हेलो एवरीवन। आज मैं आप लोग को NMMS यानी नेशनल मीन कम मेरिट स्कॉलरशिप यानी हिंदी में कहें तो राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति के बारे में बताने जा रहा हूँ। इस छात्रवृत्ति में परीक्षा तथा कैसे क्लेम किया जाता है फॉर्म, इसके बारे में डिटेल में आप लोग को बताऊँगा तथा यह भी बताऊँगा कि किन संस्थाओं के द्वारा इसको संचालित की जाती है। तो सबसे पहले हम लोग NMMS के बारे में जानेंगे कि NMMS क्या होता है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी। NMMS किसके द्वारा संचालित है? डिपार्टमेंट, किस डिपार्टमेंट के द्वारा? स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी के द्वारा यह संचालित होता है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल मीन कम मेरिट स्कॉलरशिप। इसके मेन फैक्ट क्या है, इसमें मुख्य फैक्ट क्या है? यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, टोटल स्कॉलरशिप इंडिया 1 लाख। टोटल स्कॉलरशिप कितनी है? 1 लाख। यानी जो बच्चे परीक्षा देते हैं और पास करते हैं उसमें केवल 1 लाख बच्चों को हर साल यह स्कॉलरशिप दिया जाता है। अब यूपी में कितना है? यहाँ पर देखिए हम लोग यूपी की बात करते हैं। यूपी में 15,143। इसी तरह से 15,143 को हर डिस्ट्रिक्ट में बांटा गया है। कुछ अलग अलग डिस्ट्रिक्ट का अलग अलग नंबर होगा, अलग अलग बच्चों को लिया जाता होगा, अलग अलग संख्या के बच्चों को उसमें क्वालिफाई किया जाता है। जैसे मैं बलिया का बता दूं, बलिया का यहाँ पर 251 है। बलिया में 251 स्टूडेंट को हर साल इस छात्रवृत्ति में स्कॉलरशिप प्राप्त होती है। इस स्कॉलरशिप में और क्या क्या चीज़ है इसको देखिए। यहाँ पर देखा गया है क्राइटेरिया फॉर स्टूडेंट। स्टूडेंट की क्या क्राइटेरिया होनी चाहिए कि स्टूडेंट कैसा होना चाहिए। देखिए यहाँ पर है क्लास 7 पास। स्टूडेंट क्लास 7 पास होना चाहिए। क्लास 7 पास स्टूडेंट होना चाहिए। फॉर कितने से साथ? विथ 55%। 55% के साथ क्लास 7 पास स्टूडेंट होना चाहिए। SC/ST के लिए 50%, यानी SC/ST का स्टूडेंट है वो 50% अगर 7th में पाया है तो यह स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकता है। इसके बाद वह क्लास 8 में पढ़ता हो, वह क्लास 8 में परसुइंग हो, क्लास 8 में पढ़ रहा हो, यानी क्लास 7 पास कर लिया हो 55 और SC/ST के लिए 50% और क्लास 8 में पढ़ रहा हो, वह इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। अब एनुअल फैमिली इनकम 3.5 लाख, उसके परिवार की सभी लोगों की मिलाकर जो आय होगी, माता पिता की आय और जो भी लोग हैं उनकी आय मिलाकर जो हो रहा है वो 3.5 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए, वह इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। इसके बाद क्या दिया है? स्कूल टाइप, किस तरह के स्कूल वाले बच्चे इसमें अप्लाई कर सकते हैं? गवर्नमेंट प्राइवेट एडेड। गवर्नमेंट प्राइवेट एडेड स्कूल के बच्चे इसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, जो गवर्नमेंट कॉलेज है, गवर्नमेंट स्कूल है, उसके बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। मिडिल स्कूल के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। एडेड विद्यालय के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। लोकल बॉडी के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। यानी प्राइवेट विद्यालय के बच्चे इसमें नहीं अप्लाई कर सकते हैं। या तो पूर्ण रूप से राजकीय विद्यालय हो या एडेड विद्यालय हो, उस विद्यालय के बच्चे इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर क्या दिया है, इसमें किस विद्यालय के बच्चे अप्लाई नहीं कर सकते। ये देखिए सेंट्रल स्कूल, सेंट्रल स्कूल के बच्चे इसको अप्लाई नहीं कर सकते हैं। जवाहर नवोदय विद्यालय, जवाहर नवोदय विद्यालय के बच्चे अप्लाई नहीं कर सकते हैं। सैनिक स्कूल के बच्चे अप्लाई नहीं कर सकते हैं। गवर्नमेंट रेजिडेंशियल स्कूल स्टूडेंट, जो रेजिडेंशियल स्कूल है जो रखने के बच्चों को एक साथ रखता है, हॉस्टल होती है, वहाँ पर सारी व्यवस्था देता है स्कूल, उस स्कूल के बच्चे इसको अप्लाई नहीं कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर इन सब विद्यालय के बच्चे हैं वे इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते, वे इस फॉर्म के लिए एलिजिबल नहीं है। केवल एडेड गवर्नमेंट विद्यालय या पूर्ण रूप से गवर्नमेंट विद्यालय के स्टूडेंट हैं, वो कक्षा 8 में पढ़ रहे हैं, वह इस फॉर्म को अप्लाई
कर सकते हैं। प्राइवेट विद्यालय के भी स्टूडेंट यानी जो वित्तविहीन है वो भी उस विद्यालय के बच्चे इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर क्या दिया है, और क्लेम स्कॉलरशिप क्लेम किया जाता है कितने से, 9 से लेकर 12 तक। 9 से लेकर 12 तक स्टूडेंट है वह गवर्नमेंट या प्राइवेट एडेड विद्यालय में पढ़ रहा है, वह इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। यानी क्लेम फॉर्म जो है जिसमें स्कॉलरशिप अमाउंट आता है उसको अप्लाई करने के लिए एडेड या गवर्नमेंट विद्यालय में पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद वेरिफिकेशन, जो स्कॉलरशिप का वेरिफिकेशन है वह इंस्टीट्यूट लेवल पर यानी स्कूल लेवल पर होगा और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, इसके बाद स्टेट लेवल और तब जाकर मिनिस्ट्री लेवल पर होगा। स्कॉलरशिप कितना आएगा, स्कॉलरशिप आएगा 12,000 रुपये, मतलब हर महीने का 1,000 जोड़कर एक ही बार 12,000 रुपये प्राप्त होगा। इसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है बैंक टाइप, बैंक किस तरह कराना चाहिए स्कॉलरशिप अप्लाई करेंगे प्राप्त करने के लिए, तो यहाँ पर आधार सीडेड बैंक यानी जो NPCI हुआ हो, यदि आपके खाते में NPCI हुआ हो तब जाकर आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसमें अकाउंट नंबर वगैरह नहीं लेगा, इसमें NPCI सीधे होगा तब वो फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। इसके बाद यहाँ पर पेमेंट टाइप, पेमेंट किस तरह का होगा, आधार पेमेंट ब्रिज यानी APB के द्वारा पेमेंट प्राप्त होगा। और जो बच्चे पुराने हैं, रिन्यूअल है, जो अभी जो NPCI 2 साल से इसमें चल रहा है, इसके पहले के जो बच्चे हैं उनको स्कॉलरशिप उनके खाते में भी जा सकती है, यानी वहाँ पर डायरेक्ट बैंक के अकाउंट में जा सकता है या पेमेंट बैंक के द्वारा आधार पेमेंट ब्रिज के द्वारा वो उनके खाते में जाएगा। लेकिन NPCI होना चाहिए, खाते में NPCI होना आवश्यक है। बैंक के आपका जो खाता खुला है किसी बैंक में हो तो, लेकिन NPCI होना जरूरी है। इसका वेबसाइट क्या है, जो क्लेम फॉर्म है https://scholarships.gov.in पर वह अप्लाई करके उस फॉर्म को अप्लाई करने के बाद आपको छात्रवृत्ति प्राप्त होगा। यह रहा NMS के बारे में कुछ फैक्ट।